दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी इंसान को कोई जानवर निगल जाता है तो क्या वो इंसान उस जानवर के पेट में से जिंदा बाहर निकल सकता है? अगर कोई जानवर किसी इंसान पर हमला कर दे या फिर उसे निगल ले तो उसके बचने के कितने चांस होते हैं? उदाहरण के लिए, अगर कोई एनाकोंडा किसी इंसान को निगल लेता है तो उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। वही क्रोकोडाइल तो अपने शिकार के टुकड़े करके खाता है, इसलिए इंसान के क्रोकोडाइल के पेट में जाने से पहले ही उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें ब्लू व्हेल की, तो क्या इंसान उसके पेट में से जिंदा बाहर निकल सकता है? वैसे तो ब्लू व्हेल किसी तरबूज जितने बड़े जानवर को भी नहीं खा पाता। हालांकि स्पर्म व्हेल किसी इंसान को अपना शिकार बना सकता है। स्पर्म व्हेल पहले इंसान को खाएगी और फिर उसके पेट में पहुंचने के बाद इंसान का चूरा होना शुरू हो जाएगा, और क्योंकि इंसान को वहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इसलिए कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार मैसाचुसेट्स में माइकल पैकर्ड नाम का एक आदमी व्हेल के पेट में से बाहर निकलने में कामयाब हो चुका है। व्हेल ने खुद ही माइकल को अपने मुंह से बाहर फेंक दिया था। हालांकि वो थोड़ा इंजर्ड हो गया था, लेकिन उसकी जान बच गई थी। क्रैब भी उन जीवों में से एक है जिनका मछली शिकार करती है, लेकिन मछली को यह पता नहीं होता कि यह उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि क्रैब अपने तेज चिमटों की मदद से मछली के पेट को फाड़कर बाहर निकल आते हैं। मछली का स्किन या फिर रिब केज कितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन क्रैब के चिमटे के आगे सब कुछ कमजोर नजर आता है। अगर हम बात करें स्नेल की, तो रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि 15% स्नेल किसी न किसी प्रकार के पक्षी का शिकार बन जाते हैं, लेकिन पक्षी भी स्नेल को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। स्नेल असल में पक्षियों को एक टैक्सी की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि स्नेल काफी स्लो होते हैं, लेकिन वो पक्षियों की मदद से 100 किलोमीटर की दूरी आसानी से ट्रेवल कर सकता है। नई जगह पहुंचकर वो पक्षियों के मल के साथ बाहर निकल आते हैं और उस नई जगह पर रहने लगते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे जानवर है जिनके पास शिकारियों से बचने की अनोखी काबिलियत होती है। जैसे न्यूट के पास एक जहर होता है। जैसे ही कोई जानवर इनका शिकार करने के लिए इन पर अटैक करता है तो ये उस पर खतरनाक जहर रिलीज कर देता है, जिसे टेट्रोडोटॉक्सिन कहा जाता है। ये जहर काफी खतरनाक होता है। इससे शिकारी सुस्त पड़ जाता है और वो धीरे धीरे पैरालाइज होने लगता है। कई बार तो उनकी मौत भी हो जाती है। यहाँ पर इस मेंढक ने इसे निगलने की कोशिश की थी, लेकिन इसके जहर ने मेंढक को पैरालाइज कर दिया और वो न्यूट उसके मुंह के जरिए बाहर निकल गया, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ग्रेट ब्लू हेरन बर्ड आसमान से ही सांप को देख लेते हैं और इसके बाद वो सांप को निगलने की कोशिश करते हैं। हालांकि सांप हेरन के चोंच को मजबूती से जकड़ लेता है। हेरन काफी देर तक कोशिश करने के बावजूद भी सांप को नहीं छुड़ा पाता। 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक हेरन सांप की पकड़ ढीली होने का इंतजार करता है, लेकिन सांप आसानी से अपनी पकड़ ढीली नहीं करते हैं और अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। ब्लाइंड स्नेक बहुत छोटे और मामूली सांप जैसे नजर आते हैं, और जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि ये सांप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इन ब्लाइंड स्नेक को मेंढक और उल्लू आसानी से शिकार बना लेते हैं, लेकिन ये इन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ब्लाइंड स्नेक उल्लू या फिर मेंढक की पूरी बॉडी में से होते हुए एनएस के जरिए बाहर निकल आता है और फिर भी वो जिंदा रहता है। इस दौरान ब्लाइंड स्नेक को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता। हालांकि अब साइंटिस्ट पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ब्लाइंड स्नेक को डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल क्यों होता है। साल 2011 में ग्रीक के एक आइलैंड पर एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना देखने को मिली थी। दरअसल एक 4 लाइन स्नेक ने एक व्हिप स्नेक को अपना शिकार बनाया था। 4 लाइन स्नेक व्हिप स्नेक को खा गया था, लेकिन तभी वहाँ पर एक बिल्ली आती है और सांप पर अपने पंजों से हमला करने लगती है। इस हमले में 4 लाइन स्नेक की मौत हो जाती है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उस सांप के मरने के बाद उसके पेट के अंदर से वो व्हिप स्नेक जिंदा बाहर निकल आता है। यानी कहा जा सकता है कि उस बिल्ली ने एक सांप को मारकर दूसरे सांप की जान बचाई थी। सांप को अपने से छोटे साइज के सांपों का शिकार करते हुए देखा जा चुका है और कई बार अंदर मौजूद सांप पेट फाड़कर सुरक्षित बाहर भी निकल आता है। कॉर्मोरेंट को बहुत अच्छा डाइवर और फिशरमैन माना जाता है। ये मछलियों का शिकार करने में माहिर होते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि किस साइज की मछली का शिकार करना चाहिए। कई बार कॉर्मोरेंट अपने गले के साइज की तुलना में 3 गुना बड़ी मछलियों का भी शिकार कर लेते हैं और फिर वो मछली उनके गले में फंस जाती है। जानवरों के एक्सपर्ट और डॉक्टर ने कई बार कॉर्मोरेंट के गले में फंसी मछलियों को निकालकर उनका रेस्क्यू किया है। एक मछली असल में कॉर्मोरेंट के गले में जाकर अटक जाती है, जिससे थ्रोट फटने लगता है। ईल और पक्षियों के बीच एक अच्छी जंग देखने को मिलती है। ईल उन जीवों में से एक है जो जल्दी हार नहीं मानते और अपनी आखिरी सांस तक लड़ने की कोशिश करते हैं। जब भी पक्षी ईल का शिकार करने की कोशिश करता है तो ईल पक्षी के चोंच को पकड़ लेता है। ईल पूरी हिम्मत और बहादुरी के साथ पक्षी का सामना करती है। वो पक्षी के चोंच को इतनी मजबूती से जकड़ती है कि पक्षी के पास ईल से बचने का कोई रास्ता नहीं होता। एक बार ईल और कॉर्मोरेंट की एक फोटो वायरल हुई थी, जिसमें एक ईल ने कॉर्मोरेंट को जकड़ा हुआ था। हालांकि इन दोनों ही जानवरों की मौत हो गई थी, लेकिन कई बार ईल खुद को बचाने में कामयाब भी हो जाती है। एनिमल किंगडम में कई ऐसे जानवर मौजूद हैं जिन्हें यह पता नहीं होता कि उन्हें कितने बड़े जानवरों को अपना शिकार बनाना चाहिए। कई बार जानवर अपनी क्षमता से कई गुना बड़े जानवरों का भी शिकार कर लेता है और उनकी यह गलती उन्हें एक बड़ी मुसीबत में डाल देती है। बर्मीज पाइथन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। एक बार एक किसान अपनी गाय को ढूंढ रहा था और तभी उनकी नजर एक सांप पर पड़ी और वो सांप अपनी साइज से काफी ज्यादा चौड़ा और फैला हुआ नजर आ रहा था और उस किसान की गाय आसपास कहीं नजर नहीं आ रही थी। असल में उसकी गाय सांप के पेट में थी। सांप को भूख लगी थी और उसने गाय को ही अपना शिकार बना लिया
लिया था। इसके अलावा 2018 में फ्लोरिडा में एक बर्मिस पाइथन ने व्हाइट टेल डियर को अपना शिकार बना लिया था। उस सांप ने पूरे हिरन को निगलने की कोशिश की थी। एक हिरन सांप के साइज की तुलना में काफी बड़ा होता है, इसलिए वो हिरन सांप के पेट को फाड़कर बाहर निकल आया था, जिससे उस सांप की मौत हो गई थी। कुछ साल पहले सैम डेविस नाम के एक फोटोग्राफर ने उड़ते हुए एक बड़ी हेरन पक्षी की फोटो ली थी। हेरन बर्ड दरअसल बगुला की ही एक प्रजाति होती है। इस पक्षी के पेट में से एक स्नेक ईल लटक रही थी और हैरानी की बात तो ये थी कि वो ईल तब भी जिंदा थी। हेरन बर्ड ने इस ईल का पानी में से शिकार किया होगा और उसे खाने के बाद वहाँ से उड़ गई होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद ये ईल उसके पेट को फाड़कर कैसे बाहर निकली, यही एनिमल किंगडम की सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ही कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। एक स्नेक ईल को जब भी कोई अपना शिकार बनाता है तो वो सीधे उस शिकारी के पेट में पहुंच जाती है। ऐसे में वो शिकारी ईल को चबा नहीं पाता, जिस वजह से वो पेट में जाने के बाद भी जिंदा रहती है। स्नेक ईल की पूंछ एक नुकीली हथियार की तरह काम करती है। ईल अपनी पूंछ की मदद से शिकारी के पेट में छेद करना शुरू कर देती है और वो उस होल में से बाहर निकलने की कोशिश में लग जाती है। हेरन बर्ड के पेट में जो ईल लटकते हुए नजर आ रही थी, उसने भी पक्षी के पेट को फाड़ दिया था। ईल अपनी जान बचाने के लिए पेट में से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। पेट में पहुंचने के बाद ईल को डाइजेस्टिव प्रोसेस शुरू होने से पहले ही होल करने का काम शुरू करना होता है। कई बार ईल किसी मछली या दूसरे जानवरों के रिब केज वाले हिस्से में फंस जाती है, जहाँ से उसका बाहर निकल पाना मुश्किल हो जाता है और वो उस रिब केज वाले हिस्से में ही अपना दम तोड़ देती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई मछुआरा एक बड़ी मछली पकड़ता है तो उसके पेट में स्नेक ईल मौजूद होती है। कई बार तो एक मछली के पेट में एक साथ कई स्नेक ईल भी पाए गए हैं। बाकी जानवरों की तरह शार्क भी कई बार अपने शिकार को हजम नहीं कर पाता। अप्रैल 2017 में मालदीव्स के समुद्र तट पर एक लेमन शार्क पाई गई थी, जिसके मुंह में एक पफर फिश फंसी हुई थी। पफर फिश पर जब भी कोई शार्क अटैक करती है और मुंह में दबोचती है तो पफर फिश तेजी से फूलना शुरू कर देती है, जिससे इसका साइज कई गुना बड़ा हो जाता है और पफर फिश के ऊपर कांटे भी बने होते हैं। पफर फिश के कांटों और आकार में बड़े होने के कारण शार्क के लिए मुसीबत बढ़ जाती है। उसका मुंह पूरी तरह से जैम हो जाता है और कुछ ही देर में शार्क का दम घुटना शुरू हो जाता है। साथ ही उसे असहनीय दर्द भी होता है और इसी तरह धीरे धीरे शार्क की मौत हो जाती है। लेकिन शार्क के साथ साथ पफर फिश भी उसके मुंह में फंसकर अपनी जान गंवा देती है। शार्क को इस बारे में जानकारी नहीं होती कि वो जिस मछली पर अटैक कर रही है वो अचानक से साइज में बड़ी होना शुरू हो जाएगी।